मैं डॉक्टर आराधना शर्मा, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर से। आज हम बीएससी पार्ट 2 के सेकंड पेपर के 4th यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट वाला लेसन देखने जाएंगे, जहाँ पर कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स का हल निकालने के लिए कैसे हम उसको रिड्यूस करते हैं इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। पिछले चैप्टर्स में हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का हल देख चुके हैं। उसकी सहायता से हम आगे इसको रिड्यूस करके हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस का हल निकालेंगे। अब इसको रिड्यूस करने के लिए, जैसे इक्वेशन यदि आपको दिया गया है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स a0 x टू द पावर n nth पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू y nth डेरिवेटिव विथ x के रिस्पेक्ट में n माइनस 1 टाइम्स और y के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। मान लीजिए इस टाइप का हमको इक्वेशन दिया गया है जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे पहले लीनियर होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल वाई। इसको आप यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो जाती है लॉग एक्स, कैपिटल वाई की वैल्यू हो जाती है लॉग वाई। तो यहाँ से हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स यदि निकालते हैं तो ये हो जाता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स। अब कैपिटल एक्स आपका लॉग एक्स के बराबर है, तो डेल एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू हो गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो हमको एक नया ऑपरेटर मिल गया, एक्स ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल एक्स। इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सिमिलरली एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी डी माइनस 1 जेड के। एक्स क्यूब डेल 3 जेड अपॉन डेल जेड 3 हो जाएगा डी डी माइनस 1 डी माइनस 2 ऑपरेटेड ओवर जेड एंड सो ऑन। इस तरीके से हायर ऑर्डर्स के भी आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से वाई डेल जेड बाई डेल वाई की जगह हम लिख सकते हैं डी डैश जेड। तो नया ऑपरेटर वाई डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू हो गया डी डैश। वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं डी डैश माइनस 1 ऑपरेटेड ओवर जेड एंड सो ऑन। उसी तरीके से एक्स इंटू वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई को आप लिखेंगे डी डैश जेड। एक डी हो गया, दूसरा डी डैश हो गया, तो डी डैश जेड के रूप में। एक्स स्क्वायर वाई डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई हो जाएगा डी माइनस 1 डी डैश जेड एट्सेट्रा। अब जब इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट द इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला पार्शियल डिफरेंशियल हो जाएगा, चाहे वो लीनियर में होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो। अब बाकी उसका मेथड हमको मालूम है कि किस तरीके से उसका हल निकालते हैं। तो इस मेथड में हम अब एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अब यहाँ पर वही मेथड अप्लाई करेंगे कि स्मॉल एक्स की जगह हम ले लेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ कैपिटल एक्स, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल वाई। यहाँ से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू मिल गई। ऑपरेटर हम डेल बाई डेल एक्स को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल ऑफ डेल वाई को डी डैश है। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है अब हो गया डी माइनस 1 माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। यहाँ स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई में थोड़ा नोटेशन का हम फर्क रखें ताकि हमको आगे सॉल्व करने में सुविधा हो, ताकि हम खुद भी आगे सॉल्व करते समय कंफ्यूज ना हों। इक्वेशन को सॉल्व करने पे अब आपको मिल गया, फैक्टराइज जब किए तो डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश माइनस 1 ऑपरेटेड ओवर जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन बन गया विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जिसको हमको सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन किस में है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। अब हमको मालूम है कि जब ये नॉन होमोजीनियस है तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये हो जाएगा फाई 1 वाई प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स फाई 2 वाई माइनस एक्स। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया फाई 1 लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एक्स फाई 2 लॉग ऑफ
वाई अपॉन एक्स। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलकर बनता है। तो 1 अपॉन डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश माइनस 1 को ऑपरेट करेंगे किस पर, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई पे। पहले हम ऑपरेट करेंगे 1 अपॉन डी प्लस डी डैश माइनस 1 को। तो इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ जैसे ही हम d की जगह 1 रख रहे हैं, d डैश की जगह 1 रख रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ d डैश आपका क्या मिल रहा है, नॉन ज़ीरो मिल रहा है। मीन्स फंक्शन ऑफ a भी नॉन ज़ीरो हो गया। तो हम लिखेंगे ई टू द पावर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1। तो वैल्यू आपको मिल गई ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब दूसरे ऑपरेटर 1 अपॉन डी माइनस डी डैश को ऑपरेट करेंगे। जब इसको हमको ऑपरेट करना है तो इसमें से हम d कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस डी डैश अपॉन डी बचा। तो इसको ऊपर ले गए तो 1 माइनस डी डैश अपॉन डी का इन्वर्स ऑपरेट होगा 1 पर। इसका बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करने पे मिल गया 1 प्लस डी डैश अपॉन डी एंड सो ऑन। अब देखिए कि यहाँ पर जो है आपका 1 कांस्टेंट फंक्शन है, ना तो वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ना y के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही हम डी डैश y के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो 1 के बाद वाले सारे टर्म्स क्या हो गए, 0। सिर्फ पहला टर्म 1 आपका बचता है। अब इस पर हम ऑपरेट करेंगे 1 अपॉन डी को। तो इसका इंटीग्रेशन आप किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, x में, क्योंकि d क्या है, कैपिटल X के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है। तो 1 अपॉन डी क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। अब कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको मिल जाता है log x इंटू एक्स इंटू वाई। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी z की वैल्यू। इस तरीके से इस इक्वेशन को हमने पहले रिड्यूस किया विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, फिर उसको सॉल्व किया। इसका ही एक अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए पार्शियल डेरिवेटिव्स में है, दोनों वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव्स हैं। तो मेथड वही अप्लाई करेंगे कि x की जगह ई टू द पावर एक्स, वाई की जगह ई टू द पावर वाई रखें, ऑपरेटर्स लगाए। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाता है वो d प्लस डी डैश माइनस 1, डी डैश प्लस डी डैश माइनस डी प्लस डी डैश माइनस n इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 2y हुआ। इसको हम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो जाहिर सी बात है इसका हल क्या होगा, z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम लेंगे अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ से हमको जैसे इसको हमने फैक्टराइज जब किया तो d प्लस एम डी डैश डी माइनस एम डी डैश माइनस अल्फ़ा मिल रहा है आपको। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई, m की वैल्यू -1 हो गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स फाई 1 वाई माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर एन एक्स फाई 2 वाई माइनस एक्स हो गया। कैपिटल वाई कैपिटल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमको इक्वेशन नंबर 3 मिला, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डैश को किस पर ऑपरेट करेंगे हम, ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 2y को। तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डैश को अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पहले ई टू द पावर 2x पर ऑपरेट करेंगे, फिर ई टू द पावर 2y पे। ई टू द पावर 2x पे ऑपरेट किया तो d की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, d डैश की जगह 0 रख रहे हैं, क्योंकि ax प्लस by जब फंक्शन लेते हैं तो ये x का बस फंक्शन है। तो b यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपके पास बचा ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस n। वैसे ही ई टू द पावर 2y पे ऑपरेट किया तो a 0 हो गया, मीन्स d की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे और d डैश की वैल्यू 2 रखेंगे। तो ई टू द पावर 2y अपॉन 2 माइनस n हुआ, कॉमन डिनोमिनेटर कर लिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिला ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 2y अपॉन 2 माइनस n। यहाँ कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस n। इसको हम दे दिए इक्वेशन नंबर 4। अब हमको इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकालना है। तो 3 और 4 से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को जब हम जोड़ते हैं तो z इज इक्वल टू एक्स फाई 1 लॉग ऑफ y अपॉन एक्स प्लस एक्सन फाई 2 लॉग ऑफ y अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस n। ये हमको हल मिलता है। तो इस तरीके से देखिए कि जब हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट किया और फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले मेथड्स को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमने यूज़ किया।
तो सिस्टमेटिक पहले हमको क्या देखना होगा, होमोजीनियस, लीनियर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, और तब हम इस वाले चैप्टर पे आ पाएंगे. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.